यहाँ पर मेजर जनरल AK सिवाच जी, आपने एक जिक्र किया था 2024 का मई महीना, वो मुझे याद है, जिस पैकेज का आप जिक्र कर रहे थे, क्योंकि बौखलाहट जो है वो शहबाज की उस वक्त नजर आ रही थी वहां के PM की, इसलिए ये स्पेशल पैकेज दिया गया कि वहां के स्थानीय मुद्दे जो हैं, बिजली हो गया, पानी हो गया, महंगाई हो गया, इन मुद्दों पर जो है काम किया जाए। लेकिन अभी तक कुछ काम जो है वो नहीं हुआ है, महज सिर्फ दिखाया गया कि देखिए स्पेशल पैकेज जो है उन लोगों को उस वक्त के लिए शांत करना, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो आग थोड़ी देर के लिए जो है वो शांत होती है, लेकिन वो फिर भड़क उठती है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई क्या है कि वहां पर आपने बहुत अच्छा बोला कि जब ये मई जून में बहुत पकड़ पकड़ गया था और जब लोग चक्का जाम और शटर डाउन थे, वो मरने मारने के तैयार थे, और जब जिस प्रकार से जो इन्होंने रेंजर्स को लगाया और FC को लगाया था, उस समय वो फायर नहीं कर पाए क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पर तूफान की तरह ये एक प्रकार ये आक्रोश फैल रहा है। और फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सोचा कि इनको कोई जुमका दे के कुछ बता के हम इस चीज को डाउन करें। उन्होंने कहा हम बिजली पानी पे आपको सब्सिडी देंगे, हम आपको आटा 270 रुपए KG के तक ज्यादा 10 जो 5 किलो की जो एक इन्होंने एक बना के दी थी 270 280, उसकी कीमत जो कि पंजाब के अंदर कोई 60-70 रुपए थी। तो सच्चाई यह है कि उस समय इन्होंने बोला हम सब्सिडी देंगे, हम आपको पुरानी पेंशनें देंगे, मगर ये वादे हैं, ये खोखले थे, ये कोई ग्राउंड पे नहीं हुआ। कुछ एक बातें और मैं बताना चाहूंगा पलक, जो 2 इलाके इनके हैं, POJK का और एक गिलगित बाल्टिस्तान का। हम इस गिलगित बाल्टिस्तान की ज्यादा बात नहीं करते हैं, मैं उनके बारे में चंद है। देखो मैंने वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे ब्रिगेड कमांड के मत्सल सेक्टर में, और मुझे युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत किया गया था, और मैंने 20 साल का एक्सपीरियंस है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। जो लोग हमारे लद्दाख में हैं वो शिया पॉपुलेशन है, वो उनके जो स्कार्दू में और गिलगित बाल्टिस्तान में वो शिया हैं, वो की डिमांड हरदम रही है स्कार्दू से लेके कारगिल का अब रास्ता खोला जाए। अब ये डिमांड क्यों आ रही है? अब ये डिमांड इसलिए आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि हम ज्यादा कनेक्टेड भारत के जम्मू एंड कश्मीर से हैं, हम उनका हिस्सा थे, हमारा ट्रेड होना चाहिए। जब आप हमको इतने महंगी चीज दे रहे हो, वहां सस्ती मिल रही है, जैसे अमन सातु ब्रिज वगैरह, हमें खोल दो, हम जाना चाहते हैं। मेरा मतलब यह है कि अब लोगों को मूर्ख नहीं बना पाएगी। मुझे लगता नहीं POJK ज्यादा देर पाकिस्तान के साथ रह पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की खुद की प्रॉब्लम बहुत है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान वेरी बोल्ड हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है चीनियों पे हमला कर रही है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। सर यहाँ पर अगर पाकिस्तान के हर डायरेक्शन से देखें तो उनको कहीं ना कहीं जो है चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें तो। हाँ, ये भी पलक, इसमें एक और बात है, तो वो कह रहे हैं कि अब ये POJK की तरफ उनका ध्यान है ही नहीं। अब वो सोचते हैं कि जाएगा ये तो, क्योंकि वो अब खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और कोई रखने के लिए नहीं, काबिल नहीं है। क्योंकि देखो अब क्या हो रहा है, जिस प्रकार से 4 जगह से इनको मार पड़ रही है। उधर से अफगानिस्तान से तालिबान हमले कर रहा है और इनकी पोस्टें पकड़ ली। 18 में हमला किया था, 8 पोस्टों में अभी भी तालिबान है। TTP यहां से हमले कर रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में सक्रिय है। चीनियों को मारा जा रहा है। जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था $62 बिलियन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो ठप पड़ा है। उसमें 33% पे ही काम हुआ, बाकी काम ही नहीं हो रहा। और ऊपर से एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो गई है। ऐसा लगता है पाकिस्तान के 4 हिस्से हो जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और गिलगित पाकिस्तान और POJK भारत में मिलेंगे। तो ये होने वाला है। और गवर्नमेंट, अब मुझे लगता है ऐसा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी, वो भी इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही। उनको पता है कि अभी तो आप सिविल वार को बचा लें। देवनाथ जी, क्या आप सर की बात से सहमत है? इसे अफर्म करेंगे जो सर कह रहे हैं कि 4 टुकड़े जो हैं वो पाकिस्तान के होने वाले हैं, और इसकी जो हम कह सकते हैं जो ये हो रहा है, ये उसकी खुद की वजह से हो रहा है, खुद की खामियों की वजह से हो रहा है, खुद ही खड्डा जो है उन्होंने खोदा है। पलक, पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट, खासतौर से उनके आर्मी को समझना पड़ेगा कि वो अगर हथियार के बल पर, डंडे के जोर पर पाकिस्तान को एक साथ रखना चाहते हैं तो ऐसा होगा नहीं। बलूचिस्तान के लोगों ने कभी भी सेंट्रल अथॉरिटी को नहीं माना। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाएं, वहां के लोग तो हमेशा से ही आजाद ख्याल के रहे हैं। वो हमेशा से ही बोलते रहे आजादी आजादी, उनको ऑटोनॉमी चाहिए। वो नहीं रहना चाहते रावलपिंडी के नीचे।
इस्लामाबाद के नीचे। अगर आप सिंध में चले जाएं, सिंध के लोग हमेशा व्यापार में ज्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं, वो पॉलिटिक्स में ज्यादा आना नहीं चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जिसमें वो व्यापार कर सकें। लेकिन मुश्किल ये कि सिंध के लोग बेचारे व्यापार करें तो किसके साथ करें? अफगानिस्तान वो जा नहीं सकते, पाकिस्तान की सरकार ने भारत के साथ रिश्ते तोड़ लिए हैं, बॉर्डर के इस तरफ वो व्यापार नहीं कर पाते, और तो और ईरान के सिस्तान के साथ जो थोड़ा बहुत मेवा और लेकिन यहाँ पे ड्राई सर फ्रूट्स। मैं चाहूंगी आप इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा, क्योंकि मैं उन लोगों की इस वक्त जो पाकिस्तान की आवाम की अगर हम बात समझें तो क्या यहाँ पर वह सरकारों को लेकर रुष्ट हैं या फिर देश को लेकर ही रुष्ट हो गए हैं, वहां से ही डिसअपॉइंटेड हो गए? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट जो है पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और जो रूलिंग इलीट है उनके साथ है। ना तो पीएमएल और ना ही पीटीआई आम लोगों को समझा सकी है कि आम लोगों की जो जरूरत है, आम लोगों की जो वास्तविक डे टू डे रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे मीट किया जाए। इसीलिए वो कहते हैं ठीक है, अगर हमें मौका मिलेगा तो हम हमारा एक आजाद देश बनाएंगे लेकिन जहां देखिए हम। सर, बात तो ये है ना कि आपने इन्वेस्टमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में की ही नहीं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने नहीं की, आपने इन्वेस्टमेंट ही आतंकवाद के ऊपर की है, तो दिस इज द रिटर्न यू आर गेटिंग। हाँ जी मेजर जी जनरल हाँ, एक बात जी आपसे हाँ। इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगी सर। देखो बिल्कुल ठीक बोला आपने। देखो सच्चाई क्या है कि जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए थे तो 1960 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी काफी ठीक कर रही थी, उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा कर रही थी, इरिगेशन में भी अच्छा थे। मगर जब से पाकिस्तान की फौज ने कमांड संभाली, पहले फील्ड मार्शल अयूब आए, उसके बाद आपके जाहिर हक आए, उसके बाद आपके अभी मुशर्रफ आए, बार बार पाकिस्तान की आर्मी कंट्रोल करती रही। और अब सिचुएशन क्या है पाकिस्तान में कि असली पावर जो है पाकिस्तान में वो इस्लामाबाद से नहीं, रावलपिंडी से। कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की आर्मी के पास देश है। तो सच्चाई है पाकिस्तान की आर्मी झूठ बोलती है लोगों को, उनको एक प्रकार से कहती है कि अगर बड़ी पाकिस्तान की आर्मी नहीं हुई तो भारत आके हमला कर देगा। और इसके कारण पाकिस्तान की आर्मी एक पैरेलल इकोनॉमी चलाती है। वो क्या है, फौजी फाउंडेशन है जो कि 78 बिलियन डॉलर का काम करती है, बैंक से लेके रियल एस्टेट, कोलगेट से लेके सीमेंट, और आज वो टैक्स के दायरे में नहीं है। तो पाकिस्तान की हालात खराब होते जा रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी के लेकिन कारण। कहीं सर पाकिस्तान आपको की ये नहीं आर्मी लगता, अगर अभी मैं पाकिस्तान के पूरे इतिहास को समझूं, जितनी भी सरकारें आई और मैं आर्मी की भी अगर मैं बात करूं, जब आपकी सरकार और आपका देश जो है विदेशी ताकतों से रिमोट कंट्रोल चलता है तो फिर यही होता है, क्योंकि आपके हाँ, देश के हित के लिए तो दूसरा देश करेगा नहीं ना, वो तो अपने बेनिफिट को देखेगा, अपने नैरेटिव को देखेगा, अपनी आइडियोलॉजी को देखेगा। पलक, इसमें एक सच्चाई ये है कि पाकिस्तान ने अंदर तो देखा नहीं, पाकिस्तान ने ये देखा कि भारत को कैसे नीचे करना है। उन्होंने आतंकवाद पैदा किया। हिलेरी क्लिंटन 2013 में जब आई थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसने बताया था कि अगर आप अपने घर के अंदर सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके नेबर को डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। तो ये जब बोल रहा पाकिस्तान इज ए विक्टिम ऑफ टेररिज्म, ये टेररिज्म पैदा किसने किया? ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने ही पैदा किया। जब आप अगर फायर से खेलेंगे तो फायर आपको लगेगी। सच्चाई ये है जिस हालात में आज पाकिस्तान है उसकी जिम्मेवारी पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की है। उन्होंने इसको देखो कहां से कहां ले गए। आज जो टुकड़ा इनसे निकला था 1971 में, जो कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, वो भी बहुत आगे, उसका फॉरेन रिजर्व इससे 7-8 गुना ज्यादा, उनकी इकोनॉमी अच्छी। तो सच्चाई है जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेता रहेगा, बिल्कुल, और जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही फल आप पाएंगे। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों का, समय में इतनी इजाजत दे पा रहा है, आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया और विस्तार से इस मुद्दे पर